चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। बैठ जाइए। बैठ जाओ। माइक दे दो बुआ को। माइक ऑफ रखिए, ऑफ रखिएगा। छोटका के माइक दे दो। छोटका सबसे अलग हो जाएगा बुआ। चलिए, तो हम लोग फिजिक्स शुरू किए थे। के पार्ट हो गया था लगता है। माइक है बुआ, बोलो छोटका। के 2 कि 3 हो गया था ना। चलिए, आज हम लोग के माँ पार्ट पढ़ने वाले हैं चौथा। पिछला क्लास जो बुआ ध्यान रखना, पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ना, ओकरा में बहुत सारा डाटा बताए थे। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये तीनों का द्रव्यमान बताए थे, तीनों का आवेश बताए थे। आवेश के सहायता से विशिष्ट आवेश बतावल गया था। याद है सबको? ये सब चीजें था। तो वो सब हम लोग पिछला क्लास में डिटेल पूर्वक है ना, विस्तार पूर्वक सब पढ़ लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है बुआ आवेश क्या होता है। बड़ी दिन से हम लोग लेके बैठे हैं ना, आवेश क्या होता है और क्या द्रव्यमान क्या होता है, यही सब ना। आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, दोनों के बीच क्या अंतर रहेगा। इससे पहले पिछला क्लास में एक क्वेश्चन भेजा था, लिखा कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन और वध इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसको बाद में हम पढ़ाने वाले थे, हम ही लोग का सिलेबस का है, लेकिन आज अगर भेजे हैं तो पहले इसी को हम समझा देते हैं, और बाद आगे बढ़ जाएंगे आवेश और द्रव्यमान पर। चलिए ध्यान से समझिएगा बुआ। एक होता है वर्ड, एक वर्ड होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बुआ? मुक्त। तुम लोग गप नहीं करेगा, बस लोग बहुत आप लोग गप करती हैं, तो थोड़ा चुपचाप रहिए, पढ़ाने दीजिए ना। धीरे धीरे करके क्लास 10 टेस्टिंग हो जाएगा, परेशान मत रहिए। चलिए, सबसे पहले कोई चीज बुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एक होता हुआ वध इलेक्ट्रॉन। कौन सा? वध इलेक्ट्रॉन, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं। जैसे एक बार बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। तो यहाँ लीजिए नाभिक है बुआ, जेकरा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है। अच्छा, नाभिक के पास कौन सा आवेश है बताओ? धन आवेश की ऋण आवेश है? हाँ, प्रोटॉन के पास कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। अच्छा, बता सकते हो प्रोटॉन के पास धन आवेश काहे होता है? देखिए, आप बता सकते हैं। देखिए क्यों होता है, जो बताते हैं। बताइए, नाभिक मान लेते हैं, कौन कौन है? प्रोटॉन और कौन? न्यूट्रॉन। पिछला क्लास में आपको हम बताए थे वो लोग कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब न्यूट्रॉन विद्युतीय उदासीन होता है। अब प्रोटॉन पर होता है प्लस वाला आवेश। था टोटल जोड़ के एक अंदर पल्से ना रह जाएगा। एक तो 0 है, एक वो प्लस है, मतलब कि +2 है, यहाँ 0 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो +2 ना रह जाएगा। तब प्रोटॉन के पास प्लस होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं है। टोटल मिला के कुछ हो गया, प्लस हो गया। ये बात समझ में है? तो इस कारण से नाभिक के पास कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो चलिए, नाभिक बना लिए हैं। नाभिक के पास कौन सा आवेश लिए हैं? अच्छा, एक बार बताइए, इन नाभिक के बाहरी भाग हुआ, तो नाभिक के बाहरी भाग में इसे गोल 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 करके ढेर बनी। ये वो नहीं होता, ये ढेर सारा ऐसा होता, बहुत सारा ऐसा करके रहेगा। समझ रहा? वृत्ताकार पथ जिसको बोले थे नाभिक के बाहरी भाग, को जी बोले थे। और नाभिक के बाहरी भाग में जो वृत्ताकार पथ होता है ना, इसको ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सेल, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल है ना, और फिक्स एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ढेर में चीज बोलते हैं। और हिंदी में एक और नाम देते हैं, वो कक्षा। को जी बोलते हैं? कक्षा। को जी बोलेंगे? कक्षा। तो ये जो इन्हें देख रहे हैं, बगल बगल में देख रहे हैं, ये तो बीच में नाभिक हो गया हम लोग को। प्लस से कोई चाहिए बोलो? प्लस वाला कोई चाहिए? ये प्लस वाला जो बनाए हैं, प्लस वाला बनाए हैं, इतना को इसको हम नाभिक मान लेते हैं। पूरा का पूरा कोई चाहिए बोलो? कचकचा के नाभिक इसको बना लिए। बाहर कौन है? सेल। बाहर कौन है? सेल। बाहर को हम लोग सेल नाम दिया। सेल वृत्ताकार पथ है। सेल में कौन होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन। सेल में कुछ होता है? सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। सबको पता है सेल में कुछ होता है? इलेक्ट्रॉन रुकल रहता है कि गति करता है? पढ़ा है पीछे। इलेक्ट्रॉन हमेशा कुछ करते रहता है, गति के अवस्था में रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे करके गति करते रहेगा। इस समय इलेक्ट्रॉन भरल है, समय कुछ भरल है, वो इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात जो समझाते हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होगा? इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश? ऋण। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश है? ऋण आवेश है। और नाभिक के पास कौन सा आवेश है? धन आवेश है। अब प्लस माइनस में हमेशा आकर्षण होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस में हमेशा कौन चीज? आकर्षण। अगर अपोजिट रहेगा तो एक दूसरे को खींचता है। अगर एगो प्लस दिए हैं, एगो माइनस दिए हैं, तो एक दूसरे को कौन करेगा? कचकचा के एक दूसरे को खींचेगा बड़ी कस के। ये चीजें आगे हम पढ़ावेंगे। आवेश किसको कहते हैं, के प्रकार के होता है, तो वहां पर आपको हम और अच्छा समझा देंगे। अभी ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में कुछ होता है बोलो? आकर्षण। तो एक बार बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश है? माइनस है। माइनस इन नाभिक के नजदीक है कि दूर है बोलो? ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से नजदीक है कि दूर है? नजदीक। नजदीक ना। अरे दूर तो यह हुआ बदमाश, दूर तो ये सब हुआ है। तो नाभिक के नजदीक है, तो नजदीक है, तो इन नाभिक एकरा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जो प्लस माइनस में आकर्षण होता है, इन नाभिक बा एकरा अपनी ओर खींचेगा। अभी क्वेश्चन कहोगे सर नाभिक के काहे खींचेगा? इलेक्ट्रॉन काहे नाभिक को खींच लेगा?
पढ़ा थे कि नाभिक कठोर होता है, नाभिक बहुत टाइटली कस के बंधल रहता है, कठोर, हार्ड, टफ, रिजिड होता है, डेंसर होता है। तो एक बात बताइए, जब ये कठोर है तो ये खींचा पाएगा? नहीं खींचा पाएगा। कौन खींचेगा बोलो? हाँ, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? नाभिक। तो जब नाभिक की खींचेगा वो अपनी, अच्छा बताओ, खींचेगा तो ज्यादा बल से कि कम बल से? ज्यादा। काहे कि नजदीक है, तो नजदीक रहता है तो बल ज्यादा लगता है कि कम लगता है? ज्यादा। आप घरे रहिएगा, मम्मी पापा के नजदीक रहिएगा तो आप गलती कर पाइएगा? नहीं गलती कर पाइएगा। काहे कि बगल में डांट देने तुरंत आप बल ज्यादा लगल है। अब वही तुम घर से बाहर गया, दिल्ली चल गया पढ़े, तो वहां कोई देख रहा है? दूर, जितने दूर जाता है ना तो बल कुछ होता है, कम हो जाता है, बल कम होता है। तो नजदीक है तो बल ज्यादा लगावे कम लगावे? बताओ, बोलो, सब लोग बोलेगा ज्यादा बल लगावेगा। और जब ज्यादा बल लगाता है ना तो ई वाला जो रहता है ना बउआ, एकदम कस के साथ बंधल रहता है। नजदीक जो रहेगा ना, ये नजदीक जितना इलेक्ट्रॉन देखे हो ना, ये सब नाभिक के साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है मजबूत बल से। कोची? मजबूत बल से बंधल रहता है। इसी इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोची कहेंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये कह देंगे कि नाभिक के नजदीक, नाभिक हुआ तो नाभिक के नजदीक उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक काफी ज्यादा बल लगाता है, अपनी काफी कस के बल लगावेगा, एकदम कचकचा के खींच ले रहेगा कस के। और नाभिक अगर अधिक बल लगावेगा तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे। कहेंगे हाँ, नाभिक से बंधा हुआ है। बात समझ में आया? तो बताइए, नाभिक के नजदीक उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग कुछ कहेंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। का है? काहे कि ज्यादा बल की कम बल, ज्यादा बल की कम बल, ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, ये नाभिक के नजदीक है कि दूर है? देखो तो एक करवाने बताओगे सब लोग, इसके बारे में बताइए। इन नाभिक के नजदीक है कि दूर है? दूर है। तो नाभिक एक पर बल लगावेगा कि नहीं? लगावेगा। लेकिन ज्यादा की कम? कम है तो एकदम मुक्त रूप से गति करेगा, कोई मतलब ही नहीं, नाभिक सही से अपना गति करते रहेगा, मतलब है, लेकिन कम बल लगावेगा। तो जब कम बल लगावेगा बउआ, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बताइए, नाभिक के नजदीक उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक अधिक बल लगाता है ना, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नाभिक से दूर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अगर नाभिक से दूर है, नाभिक से कोई है दूर, तो नाभिक से दूर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे नाभिक कम बल लगावेगा, दूर है तो कम बल लगावेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? वो बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तक क्लियर है? बताओ, नजदीक रहेगा तो बल ज्यादा की कम? बल ज्यादा की कम? ज्यादा। अब बल ज्यादा तो उसको कौन सी बोलेंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाभिक से दूर है तो बोलो कौन सा इलेक्ट्रॉन? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, इसका हम थ्योरी लिख के दे देंगे, सीधे ही लिख देंगे कि नाभिक के नजदीक उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक अधिक बल लगाता है ना। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नाभिक से दूर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे नाभिक कम बल लगाता है, और उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एकदम कम बल लगाता है, फ्री होकर घूम रहा है, तो उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन समझा दिए हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग द्रव्यमान पे। कुछ क्वेश्चन पहले आप लोग से पूछेंगे, सब लोग बतावेगा बुआ। अब आते हैं बुआ हम लोग आवेश और द्रव्यमान क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान पढ़ लेते हैं। कौन चीज? द्रव्यमान। आप लोग 11th में द्रव्यमान पढ़ा था, बताइए द्रव्यमान कोई बता पाओगे? कोई आगे से द्रव्यमान बता दीजिए, कोई बउआ लोग, लड़का लड़की में से कोई? हाँ, चलिए तब, हाँ कुछ ठीक है बोले हैं। देखिए बताते हैं क्या होता है। किसके बारे में करें? द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देते हैं, बताइएगा, ध्यान से सुनो बुआ। कुछ क्वेश्चन ये कहानी के सहायता से हम समझा रहे हैं, जिसके कारण उसके बाद आप द्रव्यमान कभी जीवन में भुला ही नहीं पाइएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास 3 गो वस्तु है। कितनी वस्तु है? एक वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है। ठीक है, 3 वस्तु है। अब इसको हमको जी की है ना कि छत्ता पर से गिरावेंगे। कहां से? छत बड़ी ऊंचा लेके 5 ताला पर लेके चल गए हैं, अब तीनों को एक के साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों में से पहले कौन गिरेगा पृथ्वी पर? हवा है। हिम्मत 11 थोड़ा नियम मत लगा देना कि सब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वो तीनों बराबर कब गिरेगा? जब वहां हवा हुआ कुछ नहीं रहेगा तब। ठीक है, वहां पर है ना, उस स्थिति में गिरता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर कहा जाए तीनों नॉर्मल अभी की स्थिति में, जैसे अब हम लोग हैं ना, तो उस स्थिति में अगर कहा जाए कि तीनों वस्तु को छत्ता पर से गिरावेंगे तो पहले कौन गिरेगा? बताना है। ठीक है, पहले कौन गिरेगा? हम कुछ सूचना देते हैं बउआ, देखो सूचना कुछ दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हंसीएगा नहीं। ये लाल रंग के है। कैसन है? लाल रंग। ये है काला, करिया कुछ भूत, काला। कैसा है? काला। ठीक है, और ये देखिए ये वाला है बुआ पीयर रंग के, पीला है। तो आप बताओ पहले कौन गिरेगा? लाल वाला गिरेगा कि करिया वाला गिरेगा कि पीयर वाला गिरेगा? बोलो। काला वाला। कैसे? मान ली कि करिका वाला वस्तु जो रहे वो कागज रहता, आई दोनों पत्थर रहता है ना। बताइए, बता सकते हो? लाल रंग हम 3 गो वस्तु दिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। 3 गो वस्तु है,
तीनों में से कौन पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा? 5 तल्ला पर से गिरा है, तीनों को एक के साथ छोड़े हैं, एक के साथ एकदम ढाई से छोड़ दिए तीनों को, ऐसा हाथ में तीनों पकड़ लिए थे ऐसे करके, एक बीचा में था ऐसे छोड़ दिए तीनों के। तीनों में से पहले कौन पृथ्वी पर गिरा? रंग तो दिए हैं, नमा पूछे ABCD, लो ABC सबके नाम है, नहीं नमा पूछना है कौन गिरेगा। अच्छा इससे नहीं बता सकते हो रंग से, अच्छा हम डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखो डाटा हम चेंज कर देते हैं, वो अबरी को करते हैं कि एकरा में सुगंध देते हैं, कोई देते हैं, बोलो एकरा में नींबू के सुगंध है, कोची के सुगंध है? नींबू, हाँ सर हो तुम कहा है नींबू के सुगंध है, कोची बाबा नींबू, हाँ नींबू के सुगंध है। एकरा में हम बता देते हैं वो संतरा के सुगंध है, संतरा। एकरा में सुगंध मीठा मीठा जैसा लग रहा है, सुगंध कैसा? मीठा मीठा जैसा लग रहा है। अब बताइए पहले कौन गिरेगा? एक रस सुन के देखे तो बाप रे नींबू जैसा लग रहा, एक रस सुन के देखे तो पता चला संतरा जैसा लग रहा, एक रस सुन के देखे तो मीठा लग रहा है। अब बताइए पृथ्वी पहले क्या खींचेगा अपनी ओर? सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? बोलो पहले कौन पहुंचेगा? A कि B कि C? कैसे हो सकता है कि मीठा वाला में कागज रहा हो, एकदम पतंग रुआ रहा हो, मीठा लग रहा है, चीनी डाल दिया तनमनी ने, तब कैसे होगा? आए दिक्कत ना। देखिए इसको हम ऐसे समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले रंग दे रहे थे, पहले कुछ दे रहे थे वो बोलो रंग, अब बाद में कुछ दिए हैं, अच्छा है ना, सुगंध दिए हैं, कुछ दिए हैं, सुगंध दिए हैं, सुगंध दिए हैं। एकर सहायता से एक कहानी हम सुना देते हैं। ये कहानी के बाद बउआ, ये कहानी के बाद आपको चीजें बड़ी आसान लगेगा। ये कहानी के बाद आपको चीजें समझ में आ जाए कि द्रव्यमान वास्तव में होता क्या। हुआ क्या ना कि एक टीचर थे, क्या थे? एक टीचर, और टीचर वैसन थे कि उनके क्वेश्चन के जवाब आज तक कोई देवे नहीं किया, कोई नहीं देता था। तो सरकार उसको हायर कर लिया, उसको कहा कि अच्छा आप आज ये नौकरी कर लीजिए, और नौकरी कर लेना है। और बाद में भी कहा कि आपको काम कुछ ही रहेगा नौकरी में कि स्कूल जाके चेक करना है कि कहाँ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ पढ़ाई। वो टीचर को जी करते थे ना कि हर एक स्कूल में जाते थे, एक दो गो क्वेश्चन पूछते थे, अगर नहीं बताया ना तो वहां के प्रिंसिपल चेंज करवा देते थे। नहीं वहां पर प्रिंसिपल को जी यहाँ पढ़ाई नहीं करवाते हैं, प्रिंसिपल गलत है, चेंज दूसरा टीचर रहेगा। यह स्थिति। एक बार क्या हुआ कि बिहार में आगे चेक करने के लिए, बिहार के वो स्कूल था, स्कूल में इंफॉर्मेशन भेजा। अच्छा आई भी था कि जहां जहां भी वो टीचर गए थे ना, उनकर क्वेश्चन के जवाब आज तक कोई देवे नहीं करता था, क्वेश्चन के जवाब कोई नहीं देता था। तो गए और एक स्कूल में इंफॉर्मेशन भेज दिए कि देखिए ये कंप्लेन आया बिहार के एक स्कूल में, क्या कंप्लेन आया है कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, इसलिए कल चेकिंग आवेगा, मंडे के 10 बजे चेकिंग आवेगा। ये कहा गया मंडे के 10 बजे। वहां था, वहां टीचर हड़बड़ा गए, कह रहे बाप तो कहानी खत्म, आज की क्वेश्चन पूछेंगे कोई बतेबे नहीं करेगा, आज तक कोई नहीं बता पाया है, तो अब कौन बतावेगा। स्थिति ऐसा हो गया। तो वहां के जो टीचर थे ना वो स्कूल के, वो को किए कि आसपास के जितना गांव था ना सबके कह दिए कि अरे कल साइकिल और कपड़ा मिलेगा, और साइकिल कपड़ा के नाम पर पूरा स्कूल लेकर से खचा खच भर गया। 10 बजा सर जी ने से जो चेक करने वाले थे ना, जिसको सरकार भेजी है, इस सर गए तो वहां पर दुआरी पर सब फूल माला लेकर, हुमाद लेकर, मिठाई उठा लेके खड़ी कि आवेंगे, पहले उनको मिठाई उठा खिलावेंगे, फूल माला पहनावेंगे, तक दया कर दे। वो बेचारे वो जो यहाँ से टीचर गए जिनका कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं देता था, वो गए फूल माला रखल था, हटाओ फूल माला, और डायरेक्ट जाके 5वां क्लास में आगे चल रहा था, वहां जाके घुस गए केमा में, 5वां में। वहां एक टीचर पढ़ा रहे थे, कहीं कैसे रुके बाद में पढ़ाइएगा। और ये टीचर जो है ना वो स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जानते हो क्या पूछते हैं? लड़कियों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बउआ देखो, क्वेश्चन क्या देते हैं कि हमको जो पिताजी है ना उनको उजला कपड़ा पहनना पसंद है। उजला कोची कपड़ा, उजला कपड़ा पहनना कोची है पसंद है। अब मम्मी को सफेद उजला चावल खाना पसंद है। उजला चावल खाना पसंद है, चावल खाना पसंद है, उजला चावल। समझ में आया? पिताजी उजला कपड़ा, अब मम्मी उजला चावल का एक मतलब अच्छा से धोवल धावल रहे ना तब उसको खाते हैं, थोड़ा बहुत गंदा है तो नहीं खाती हैं। तो बताओ हमारी उम्र कितना है? समझ में आया? कोई पूछे उम्र कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मम्मी हम है ना, मम्मी को क्या थी, पापा को क्या पसंद है? उजला कपड़ा। मम्मी को जी खाती है उजला चावल। तो बताओ हमारी उम्र कितना है? अब सब दंग रह गया। आप समझ में आया कि इनका क्वेश्चन कहानी कोई बताता था? क्वेश्चन में डाटा, अरे कहते ना कि देखिए हमारे जन्म हुआ है 88 में, अब बाद में हम आज 2025 में है तो हमारी उम्र बताओ, ताबोरा बतावल जा सकता था, घटा उठा के आदमी बताता। लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन पूछते थे ना कि डाटा मैचे नहीं। बताइए उजला कपड़ा चावल से कोई कैसे बता पाएगा? ये डाटा इनसफिशियंटी का क्वेश्चन है।
डाटा इनसफिशिएंट है। आगे साइकोलॉजी में इसे मिलता है पढ़ने के लिए। इसमें जो पूछा जा रहा है, जो डाटा दे रहा है, मैचिंग कर ही नहीं रहा है। मिल रहा मैचिंग कर रहा नहीं, मैच कर रहा। ये क्वेश्चन कुछ और है, डाटा कुछ और है। वही चीज हम यहाँ पर आपको दिए थे। बताओ, हम कह रहे थे कि बउआ देखो 3 गो वस्तु है, अब पृथ्वी पहले केरा अपनी ओर को करेगा, खींचेगा। हम बता रहे थे कि बताओ वो एक रंग दे दिए हैं कि रंग से बता दीजिएगा, सुगंध से बता दीजिएगा। यही हम कहते कि बउआ देखो रंग और सुगंध नहीं है, ध्यान से देखेगा, यहाँ रंग और सुगंध नहीं है। हम ये कहते कि एक काम करो, यहाँ पर बउआ, यहाँ पर एक काम करो, हाँ यहाँ पर ही 5 किलो का है, के जी क्या 5 किलो का। ई के किलो के लिए है 3 किलो, आई के किलो लिखे हैं 8 किलो। अब बताओ पहले कौन नीचे आएगा, 8 kg वाला। इसका मतलब ध्यान रखिए, पृथ्वी तीनों वस्तु को कुछ किया, खींचा है, बल लगाया है, तो द्रव्यमान दे दीजिएगा। नहीं, द्रव्यमान क्या दर्शाता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। द्रव्यमान क्या दर्शाता है, बोलो, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बोलो बल को दर्शाता है। दैट रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ। एक बार बताओ, तीनों में से पहले कौन नीचे गिरेगा, जेकरा पर पृथ्वी ज्यादा बल लगावेगा, जेकरा पर पृथ्वी ज्यादा बल लगावेगा वही ना वस्तु सबसे पहले नीचे गिरेगा। तो केरा पर ज्यादा बल लगावेगा, 5 kg की 3 kg की 8 kg। तो ये बताइए, पूछा जाए कि द्रव्यमान क्या बताता है, तब पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। जैसे एक और हम क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन, अब आपको द्रव्यमान समझ में आ जाएगा, परेशान मत रहिए, बस 2 मिनट और टाइम दीजिए, इसके बाद द्रव्यमान समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तुमको कहा जाए कि हमारे पास 2 वस्तु है, क्या वस्तु है, पूछा जाए कि बउआ बताओ पृथ्वी केकरा पर ज्यादा बल लगावेगा, पहले केकरा खींचेगा, ऊपर से गिरावेंगे तो पहले कौन पृथ्वी पर पहुंचेगा। क्या दे दें तो बता दो, रंग से बता दोगे, सुगंध से बता दोगे, नहीं कोई चीज से, द्रव्यमान से, कोई चीज से, द्रव्यमान से। तो बताओ, हम कहते हैं कि वो 7 kg या 6 kg है, तो बोलो क्या खींचेगा, 7 kg वाला। जैसे ही द्रव्यमान देंगे ना, तो आप ये बता सकते हैं कि पृथ्वी केकरा पर ज्यादा बल लगावेगा, केकरा पर कम बल। तो बताइए, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को कौन दर्शाता है, द्रव्यमान। कौन बउआ, द्रव्यमान क्या दर्शाता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। द्रव्यमान क्या दर्शाता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को। बिना द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ऐसे वस्तु है, हम कहेंगे बउआ ये लाल है, आई पीला है, तो बताओ पृथ्वी केरा पर ज्यादा बल, तो बता सकते हो। हम क्या दे दे तो तुम पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को बता दोगे कि पृथ्वी क्या, जेकरा पर ज्यादा बल लगावेगा वो जल्दी पृथ्वी पर पहुंचेगा, जल्दी नीचे गिरेगा, जेकरा पर कम गति खींचेगा वो देरी से पहुंचेगा। तो बताओ, पृथ्वी द्वारा बल लगाए गए बल को दर्शाने के लिए कौन आया, बोलो, द्रव्यमान। कौन आया है, द्रव्यमान। द्रव्यमान समझ में आया। तो द्रव्यमान में क्या कहते हैं, किसी वस्तु का वैसा गुण जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है, उसे द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है, द्रव्यमान क्या कहेंगे, बोलो फिर से, किसी वस्तु का वो वैसा गुण, किसी वस्तु का जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता हो। एक और क्वेश्चन, हमारे पास 3 वस्तु है, क्या वस्तु है, बताओ, यह पीला रंग के है, ये लाल रंग के है, ये हरियर है, तो क्या पृथ्वी पहले खींचेगा, बता सकते हो। क्या दे दें तब पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल बता दोगे, क्या दे दें, मतलब द्रव्यमान क्या दर्शाता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को। बिना द्रव्यमान के तुम बता ही नहीं सकते हो कि पृथ्वी केकरा पर ज्यादा बल लगावेगा और केकरा पर कम बल लगावेगा। तो ज्यादा या कम बल बताने के लिए, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको द्रव्यमान ही चाहिए। क्लियर हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, द्रव्यमान को सूचित किससे करेंगे बुआ, बोलो, एम से, छोटकी या चाहे बड़ी की, दोनों में से किसी से। द्रव्यमान कौन सी राशि होता है, बोलो, अदिश। 11th में सब पढ़ा था, द्रव्यमान अदिश राशि होता है। द्रव्यमान कौन सी राशि, चलिए अच्छा बताओ, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक 2 kg, ग्राम होता है लेकिन ग्राम सीजीएस होता है। एसआई में कौन होता है, बोलो, केजी। एसआई में कौन होता है, केजी। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन हुआ। अच्छा, द्रव्यमान जो है ना हुआ, द्रव्यमान संरक्षित रहता है और द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। वेग पर कौन सी करता है, निर्भर करता है वेग पर। जितने ज्यादा तेजी में दौड़ेगा ना कोई वस्तु, तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, कमता नहीं है। कहोगे सर दौड़े से तो द्रव्यमान घटता है, मास लॉस होता है, लगातार दौड़ते रहे और तरह मास घटेगा। और जखनी जखनी दौड़ते रहता है ना, ओकर मास बढ़ते रहता है, मास को जो होता है बढ़ता है। द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है, वेग पर। 4 बात ध्यान रखो, द्रव्यमान को सूचित किससे करेंगे, एम से। कौन सी राशि, अदिश। एसआई मात्रक केजी। अच्छा, द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है, वेग। अच्छा, वेग पर कैसे निर्भर करेगा, दौड़ेगा तेजी में तब कुछ होगा, बोलो, हाँ, उसका मास बढ़ेगा, दौड़ने से मास कुछ होता है, बढ़ता है। एक बात आपको हम यहाँ पर और समझा देते हैं, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है ना बुआ, एक 2 कंडीशन आया। न्यूटन को कहना था कि द्रव्यमान वेग पर निर्भर नहीं करेगा। ध्यान समझ, न्यूटन कहना कि तुम कितना दौड़ लो,
द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और आइंस्टीन बोले थे, आइंस्टीन को कहना था कि नहीं, द्रव्यमान जो है ना बउआ ये वेग पर निर्भर करता है, वेग पर कुछ करता है, निर्भर करता है, ये कहा गया था। कैसे बात समझ में आया? आप कहोगे सर कौन सही है? दोनों सही है। आप कहोगे सर ये तो गलती होना चाहिए। अगर न्यूटन कहे हैं कि द्रव्यमान जो है वेग पर निर्भर नहीं करता, तुम कितना दौड़ लो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम 60 kg को होना तो 60 kg रह जाओगे, कितना दौड़ लो। और आइंस्टीन कहे कि नहीं बउआ अगर तुम दौड़ोगे ना तो अगर तुम दौड़ोगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित होगा, बढ़ेगा। कौन सही? बोलो। दोनों सही हैं। आप कहो सर दोनों कैसे? दोनों में से कोई ना कोई एक तो गलती होना चाहिए। नहीं, दोनों सही हैं। हम बताएंगे इसको मॉडर्न फिजिक्स में बउआ कि दोनों सही कैसे रहते हैं। अब यहाँ उतना टाइम है नहीं कि हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर पे चलते हैं। आधुनिक बहुत की लिखवाए हैं मॉडर्न फिजिक्स, तो आधुनिक बहुत की चैप्टर का नाम लिखवाए थे। तो आधुनिक बहुत की में बड़ी डिटेल में बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? वेग पर निर्भर करता है। आइंस्टीन वाला भी हम लोग सही मार रहे हैं। न्यूटन के बारे में कहेंगे कि सही है कि गलती है, हालांकि न्यूटन भी सही है, न्यूटन गलत नहीं है। वैसे ही तो नहीं दिए होंगे, कोई आम आदमी थोड़े है न्यूटन, कैसे कुछ चीज बोल दिए होंगे, ये भी सही है। लेकिन कौन स्थिति में कौन सही है कौन गलत है वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। तो बोलो द्रव्यमान के बारे में कोई दिक्कत है? द्रव्यमान क्या कहेंगे? बोलो द्रव्यमान क्या कहा जाएगा? बोलो किसी वस्तु का वो वैसा गुण, किसी वस्तु का जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। पृथ्वी द्वारा लगाए गए, बिना द्रव्यमान के तुम बता ही नहीं सकते हो कि पृथ्वी ज्यादा बल लगाया है कि कम बल लगाया है। ये बात कैसे क्लियर है? किसी को इतना में कोई दिक्कत है बुआ? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, क्या पूछ रही है? वो जब कहानियां के बारे में कर रही है कि सर वो कहानियां का हुआ नहीं है। अच्छा हाँ, वो कहानियां में देखो, हाँ एक कहानी में क्या है कि वो आदमी क्या पूछे, सर जी को जी पूछे थे, बताइए पूछे थे कि मम्मी को उजला कपड़ा, पापा को उजला कपड़ा और मम्मी को उजला चावल था, हमारी उम्र बताओ। कहा हुआ ना उस क्लास में उठ के एक लड़का बता दिया कि सर आपका उम्र 40 साल है। कितना साल? 40 साल बता दिया। कितना? 40 साल। और वास्तव में उनका उम्र 40 साल था। कितना? वास्तव में उनका उम्र कितना था? 40 साल था। अब वो जो बेचारे टीचर थे वो तो दंग रह गए, सोचे कि अरे बापा तक हमारे कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं दिया, ये छोटका लड़का कैसे जवाब दे दिया। पूछा ना किसी सर जी पूछे कि खड़ी हो, तुम कौन? तुम तो आइंस्टीन के अवतार हो यार, तुम क्लासरूम में बैठा आइंस्टीन के तुम अवतार हो, तो बता कैसे दिया 40 साल? लड़का आगे सर देखिए हमको आइंस्टीन का अवतार नहीं है, हम तो बगल वाला गांव में के आए हैं, गाय भैंस हम चलाते हैं, हम पढ़े उड़े नहीं जाते हैं ये। तब पूछे कि बताया कैसे जी बताओ पहले। तो वो भी एक कहानी सुनाया। कोई सुनाया? कहा कि देखिए हमारे गांव में एक भैया हैं, कौन सी है, और भैया जो है ना उनका उम्र 20 साल है। भाई साहब की उम्र कितना है? 20 साल। और वो आधा पागल है, आधा कुछ ही है पागल। आपको उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरा कुछ ही है पागल है। समझ में आया? अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और कुछ ही कहा जाएगा, बताइए तो। ये कोई क्वेश्चन था जो पूछ रहे हैं और जो डाटा दे रहे हैं कि उजला कपड़ा उजला चावल, बाद में हमारी उम्र बताइए, कैसे पता चलेगा? पागले आदमी के काम है, समझ में? हाँ, वो कर बाद वो टीचर जो थे ना वो उसका करके रिजाइन मार देते हैं, रिजाइन मार दिए टीचर। कई जो बात समझ, रिजाइन मार दिए कि ना आप टीचर अभी नहीं करेंगे। समझ में आया? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है? अच्छा छोड़ो, द्रव्यमान में किसी को दिक्कत? द्रव्यमान पूरा समझ में आ गया? द्रव्यमान पूरा समझ में आ गया? क्या कह देंगे? बोलो किसी वस्तु का वैसा गुण जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है? द्रव्यमान को सूत्र एम से करेंगे, छोटकी या बड़की रहेगा, आदिश राशि है, एसआई मात्रा केजी है और वेग पर निर्भर करता है। आइंस्टीन बोले थे कि वेग पर निर्भर करेगा, लेकिन न्यूटन बोले थे कि निर्भर नहीं करेगा। दोनों सही है बुआ, दोनों सही है। दोनों कैसे सही है जो आगे हम बताएंगे। अभी ध्यान रखिएगा कि वेग पर निर्भर करता हुआ वेग पर निर्भर करता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो लो द्रव्यमान खत्म हुआ। अब आते हैं आवेश। ध्यान से समझिएगा आवेश क्या होता है। अब हम लोग आवेश के बारे में देखते हैं कि आवेश वास्तव में, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। क्या बोलेंगे? बोलते हैं आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बुआ? चार्ज। चार्ज क्या होता है जी, है ना? अब हम लोग को समझना है। आते हैं बुआ को जी आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है ध्यान से समझिएगा। एक बार बताइए, अभी आपको हम द्रव्यमान बताए हैं और द्रव्यमान क्या बताता है बुआ? तक ये कहेंगे किसी वस्तु का वैसा गुण जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। किसके द्वारा? पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है ना, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है, उसको द्रव्यमान कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा किसी वस्तु का वैसा गुण
जो उस वस्तु के विद्युतीय स्थिति, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, किसी वस्तु के कौन सी स्थिति बोलो, किसी वस्तु के विद्युतीय स्थिति को दर्शाता है, विद्युतीय स्थिति को दर्शाता है, उसको हम लोग आवेश कहते हैं। विद्युतीय स्थिति मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको 3 गो वस्तु दिया है, या 2 या 3 गो जो भी है, इस तरह से आपको 3 गो वस्तु दिया है। अब कहा जाए कि बताओ बुआ, ध्यान से सुनो, कहा जाए कि ये बताइए कि पृथ्वी किस पर ज्यादा बल लगावेगा, तो क्या दे देते, निकाल लीजिएगा, द्रव्यमान। पृथ्वी केकरा पर ज्यादा बल लगावेगा, केकरा पर कम बल लगावेगा, किसके सहायता से पता चलेगा, तो द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। सबको क्लियर है। लेकिन अगर विद्युतीय स्थिति तीनों का पूछा जाए ना, और अगर हम आपको रंग दे देते हैं, तो रंग के सहायता से नहीं बताया जा सकता, सुगंध के सहायता से नहीं बताया जा सकता। अगर विद्युतीय स्थिति पूछा जाए तो केवल आवेश के सहायता से बताया जा सकता है। अगर एक पर प्लस में आवेश देगा ना बुआ, तो इसकी विद्युतीय स्थिति हो जाएगा धन आवेशित। कोची बोलते जाओ, कोची, हाँ, प्लस रहेगा तो इसकी विद्युतीय स्थिति धन आवेशित। अगर एक पर माइनस में चार्ज रहेगा, माइनस में, तो इसकी विद्युतीय स्थिति हाँ ऋण आवेशित। कोची, ऋण आवेशित। और कोई अगर आवेश नहीं रहेगा तब विद्युतीय उदासीन। कोची, विद्युतीय उदासीन। कहे के मतलब ये हुआ कि विद्युतीय स्थिति के टाइप के हुआ है, बोलो, 3 प्रकार के विद्युतीय स्थिति के प्रकार के कौन कौन बताओ, धन आवेशित, ऋण आवेशित, विद्युतीय उदासीन। पहले बोले हैं, पीछे के क्लास में आपको बताया गया कि उदासीन वर्ड हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फिजिक्स में उदासीन नहीं होता, फिजिक्स में होता है विद्युतीय उदासीन। तो पूछा जाए कि बताइए आवेश क्या दर्शाता है, विद्युतीय स्थिति को, विद्युतीय, अच्छा, विद्युतीय स्थिति में के चीज, 3 चीज बोलते जाओ, के चीज, 3, सब पीछे से बोलेगा। विद्युतीय स्थिति में के चीज, 3 चीज। पहला बोलो धन आवेशित, पहला कौन चीज, धन आवेशित। दूसरा बोलो ऋण आवेशित। तीसरा बोलो विद्युतीय उदासीन। तब विद्युतीय स्थिति का मतलब 3 चीजें होता है बुआ, धन आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है, विद्युतीय उदासीन होता है। फिर से विद्युतीय स्थिति में के चीज, 3 चीज, धन आवेशित, ऋण आवेशित, विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय उदासीन। चलिए, तो 3 चीजें हुआ विद्युतीय स्थिति का मतलब 3 चीजें होता है। एक होता है कोची बुआ, धन आवेशित, धन आवेशित। दूसरा बोलो ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। और तीसरा होता है विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय उदासीन। जैसे एक बात बताओ, ध्यान दो, तो अगर आपसे ये कहा जाए ना कि आपके पास 2 वस्तु है, ध्यान से समझना, क्या वस्तु है, 2 वस्तु, बोलो पृथ्वी केरा पर ज्यादा बल लगावेगा, तो क्या दे देते निकाल दोगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या दर्शाता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को। लेकिन पूछे कि नहीं, हमको एक बात बताइए, विद्युतीय स्थिति चाहिए, हमको विद्युतीय स्थिति बताइए, यही बताइए कि धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है कि विद्युतीय उदासीन। बताइए, विद्युतीय स्थिति का मतलब क्या चीजें हैं, 3 चीजें हैं। तो विद्युतीय स्थिति पूछेगा, इसका मतलब आपको बताना है, चाहे तो धन आवेशित, चाहे तो ऋण आवेशित, चाहे तो विद्युतीय उदासीन बताना है। तो क्या दे दें ताकि आप इसका विद्युतीय स्थिति बता दीजिएगा, आवेश क्या दे दें, बोलो, आवेश दे देंगे। द्रव्यमान देंगे तब पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल बता सकते हो, और आवेश देंगे तब विद्युतीय बताओ। जिसे मान लो कि एक पर हम प्लस आवेश दे दिया, पूछा जाए कि विद्युतीय स्थिति बताओ, धन आवेशित, धन आवेश की धन आवेशित, धन आवेशित। एक पर अगर हम माइनस में आवेश देते हैं तो इसका विद्युतीय स्थिति कौन सी होगा, ऋण आवेशित। किसी को कोई दिक्कत है तो बताना बुआ, पूछा जाए कि आवेश क्या दर्शाता है, कहना किसी वस्तु के विद्युतीय स्थिति को, और द्रव्यमान क्या दर्शाता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। आवेश के बारे में कुछ चीजें और है जो हम लोग को समझना है। सबसे पहला चीज को होता है, ध्यान से समझिएगा, आवेश के बारे में। आवेश को सूचित किससे करते हैं, इसको बाद में भी लिखवा देंगे। आवेश को सूचित किससे करते हैं, क्यू से। छोटकी क्यू है चाहे बड़की, दोनों में से कोई, छोटकी या बड़की, दोनों क्यू से इसको सूचित किया जाता है। आवेश एक अदिश राशि, जिसे द्रव्यमान कैसे अदिश था, तो ये भी कौन सी राशि है, अदिश राशि, याद रहेगा। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ना, कूलम होता है, कौन सी होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसको सी से सूचित करते हैं। कैसे, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या था, केजी, केजी। इसका एसआई मात्रक कौन सी रहेगा, कूलम। अच्छा, द्रव्यमान के मान वेग पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, करता है। बड़ी तेजी से दौड़ेगा तो उसका वेग कौन सी हो जाएगा, उसका द्रव्यमान कौन सी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइंस्टीन बताए थे कि निर्भर करता है, न्यूटन बताया कि निर्भर नहीं करता है। लेकिन हाँ, अभी हमने के ध्यान रखना है कि द्रव्यमान का मान जो है वो वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश का मान कभी वेग पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा, आवेश 2 टाइप के होता है, वो एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश। लेकिन द्रव्यमान का कोई टाइप नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन आवेश प्लस में भी होता है, धन आवेशित होता है मतलब प्लस में, ऋण आवेशित मतलब माइनस में।
क्लियर हो गया यहाँ तक? तब बोलो द्रव्यमान और आवेश की परिभाषा में कोई दिक्कत है? पूछा जाए कि बताइए कौन पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है? द्रव्यमान की आवेश? द्रव्यमान। अच्छा, कौन विद्युतीय स्थिति को दर्शाता है? आवेश। आवेश। द्रव्यमान को सिद्ध किससे करते हैं? एम से, लेकिन आवेश को किससे? क्यू से। दोनों कौन सी राशि है? आदेश राशि। अच्छा, द्रव्यमान का इस है मात्रा केजी, लेकिन आवेश का कूलम। अच्छा बताइए, वेग पर निर्भर करेगा कौन? द्रव्यमान। वेग पर निर्भर नहीं करेगा आवेश। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है? तुम लोग को मैया लोग बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ऐसे कहे मुंह के लिए हैं? नहीं, तब देखो पाउडर वोडर पूरा अच्छा से लगा के गर्मी में सब इसे पिघल रहा है, इसे राक्षस बनते जा रही है। नहीं, लेकिन तुम लोग एक बात है, काजल नहीं सबके पिघलता है। नहीं, काजल पिघलेगा, एक लोग काजल पिघल भी नहीं करेगा। लइकबन काजल लगाता कौन वाला? घरे जो बनता है ये वाला काजल लगा लिया, आप पिघला इसे करके तक जल्लाद नहीं लगता पूरा यहाँ तक सब हो जाता है, जल्लाद लग लगता है। नहीं तो उनके पाउडर पिघल जाता है, लेकिन काजल नहीं पिघलेगा। नहीं, इसी करके देख रहे हैं, इसे क्या देख रहे हो? अच्छा सुनिए सबकी। हाँ चलिए, तो आ जाओ हुआ अगला क्वेश्चन हम लोग को है हुआ कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर बताना है। अंतर हमको चाहिए, क्या चाहिए? अंतर, डिफरेंस चाहिए। किसके किसके बीच? बोलो, द्रव्यमान के बीच और बोलो हुआ दूसरा कौन है? आवेश के बीच अंतर चाहिए। द्रव्यमान और आवेश के बीच अंतर। चलो पहला बोलो तो क्या रहेगा? द्रव्यमान में हम लोग क्या कह देंगे? बोलो, यह पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। किसके क्या दर्शाता है? पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को। आई क्या दर्शाता है? विद्युतीय स्थिति। कौन सी बउआ? विद्युतीय स्थिति को दर्शाता है। विद्युतीय, अभी तो समझाए थे कि आवेश जो होता है वो विद्युतीय स्थिति को दर्शाता है कि धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है कि विद्युतीय उदासीनता को दर्शाता है। और ये जो है पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। चलिए दूसरा बताइए। अच्छा, दोनों अदिश होता है तो फिर अंतर कैसे होगा? दोनों ना अदिश राशि है बुआ। अच्छा एक बार बताओ, द्रव्यमान का मान कभी ऋणात्मक होगा कि हमेशा धनात्मक है? हमेशा धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव इसका होता है। लेकिन आवेश धन भी होता है और ऋण भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आवेश का मान धनात्मक भी होता है, मतलब पॉजिटिव भी और निगेटिव, प्लस और माइनस दोनों होता है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। क्लियर है? किसी को दिक्कत है हुआ? एक बार बताइए, आवेश है ना, द्रव्यमान का कोई प्रकार पढ़े हो कि द्रव्यमान के प्रकार के होता है? द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं, लेकिन आवेश के प्रकार के होता है। वो दो प्रकार के प्रकार के दो प्रकार के आवेश होता है। दो प्रकार के होता है। नहीं, आवेश के प्रकार के होगा दो प्रकार के को याद हो गया है? तीन को। सबसे पहले आवेश के द्रव्यमान के बारे में बताइए, क्या दर्शाता है? पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को। बताइए, द्रव्यमान का मान हमेशा धनात्मक, द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं होता। आवेश के स्थिति में क्या जानते हैं? ये कुछ दर्शाता है। तो विद्युतीय स्थिति को है ना, जो आवेश होता है वो है ना प्लस माइनस कुछ हो सकता है। वो तो धनात्मक केवल था, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। द्रव्यमान का कोई प्रकार है? नहीं, द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं होता। लेकिन आवेश के प्रकार का होता है, दो प्रकार के। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए एक बात बताओ, द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। हाँ। लेकिन आवेश का जो मान होता है वो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। अब कहोगे सर द्रव्यमान अगर वेग पर निर्भर करता है कैसे? वेग बढ़ावेंगे तो द्रव्यमान और भारी होते जाता है, और भारी होगा। अब रोज दौड़िएगा तो हल्का हो जाएगा, लेकिन जिस समय दौड़ता है ना उस समय उसका वेग, उसका द्रव्यमान कुछ होता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ के नहीं कि 5-6 किलो बढ़ जाएगा, उसके लिए बड़ी तेजी में आपको दौड़े पड़ेगा। नहीं, चलिए कहीं आप लाइट के स्पीड से दौड़ जाइएगा ना तो आपका जो द्रव्यमान रहता है इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा, है ना। तो आगे मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ावेंगे। यहाँ इक्वेशन होता है m = m0/√1 - v²/c²। तो ये आपको आधुनिक भौतिकी में मिलेगा। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ावेंगे ना तो वहां डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा आ जाइए। एक बात बताओ, द्रव्यमान को सूचित किससे करते हैं? छोटकी या बड़की एम से, और आवेश को छोटकी की व चाहे बड़की की, छोटकी या बड़की की, उसे कहीं ना होता है। एक बात बताइए, छठा में द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? केजी, लेकिन इसका एसआई मात्रा कुछ होगा? कूलोम। अब कूलोम कैसे लिखते हैं सबको बताए हैं, ऐसे लिखते हैं ना, कूलोम ऐसे लिखा जाता है। नहीं तो बताइए, 6 को तो अंतर बता दिया, और अंतर की जरूरत है? बोलो, और अंतर की जरूरत है? द्रव्यमान और आवेश टोटल समझा दिए हैं। किसी को कोई परेशानी है बउआ लोग? धोनी के बउआ मैया किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, माइक दे दें धोनी के बोलने के लिए। रोज के रोज धोनी के नखरा सर माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। धोनी अपने बच्चे माइक में चल जाएगा। नहीं, चलिए बोलो पहले अंतर।
बताइए द्रव्यमान क्या दर्शाता है? पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शाता है। और आवेश क्या दर्शाता है? विद्युतीय स्थिति। स्थिति विद्युतीय स्थिति मतलब क्या चीज? 3 धन आवेशित, ऋण आवेशित, विद्युतीय उदासीन। अच्छा बताओ द्रव्यमान जो हुआ है इसका मान हमेशा धनात्मक, लेकिन आवेश का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों। द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन आवेश के प्रकार के होता है। कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। वो आगे सब लिखवाएंगे के प्रकार के है। धन आवेश क्या कहेंगे, ऋण आवेश किसको, सब बतावेंगे। द्रव्यमान बताओ वह वेग पर निर्भर करेगा, लेकिन आवेश कभी वेग पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। द्रव्यमान को सूचित किसे करते हैं? बड़की या छोटकी एम से। आवेश को बड़की क्यू या छोटकी क्यू से। द्रव्यमान का एसआई मात्रा केजी, लेकिन आवेश का एसआई मात्रा कूलम। यहां तक में कोई दिक्कत है तो पूछो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को जल्दी से बता दीजिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको बताते हैं, हमने के द्रव्यमान के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, केवल अंतरिक्ष में रह गया बस। और कुछ ना पढ़ के भी ढेर मनी पढ़ने के लिए दे भी दिया है ना। हमने के जब भी आगे बढ़े हैं तो किसके बारे में बोलो? आवेश। आवेश क्या दर्शाता है? पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को दर्शावेगा। क्या आवेश विद्युतीय स्थिति को दर्शावेगा? बोलो, है ना। तो किसी वस्तु का वैसा गुण जो उस वस्तु के विद्युतीय स्थिति को दर्शाता है, चुंबकीय स्थिति को भी दर्शावेगा। होगा थोड़ा देर आप समझ, है ना। आगे बढ़िए, आपको मिलेगा और अच्छा से चीज समझ में आएगा। आवेश को सूचित किससे करते हैं? बोलो, क्यू से। छोटकी या चाहे किससे? आवेश का एसआई मात्रक कूलम। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक का स्पेशल अलग से पढ़ाने वाले हैं, इंतजार कीजिए। स्टैट कूलम होता है, उसके बारे में बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने के एक टॉपिक पढ़ना है। देखो सबसे पहला चीज एक बार बताइए, परमाणु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि परमाणु जो है ना ये विद्युतीय उदासीन होता है, क्यों? परमाणु जो है विद्युतीय उदासीन। विद्युतीय उदासीन मतलब एक पर आवेश कितना होगा? बोलो, 0। 0 कूलम ना। हाँ। ये क्यू को लिखे हैं, बोलो आवेश। क्यू मतलब आवेश को किससे सूचित करते हैं? बोलो, क्यू से। तो आवेश क्यू का वैल्यू 0 दिए हैं। क्यू का मान 0 कहेगा मतलब कोई विद्युतीय उदासीन कब होता है? बोलो, जब ओकरा पर कोई आवेश ना हो। तो कहा जाता है कि परमाणु जो है वह परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। किसके बारे में बोले? कौन? परमाणु। परमाणु जो होता है ना, परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। काहे? अब थोड़ा ध्यान से समझना हुआ, परमाणु विद्युतीय उदासीन काहे होता है। एक बार बताओ, कोई एक आध को हम परमाणु ले लेते हैं, कोई भी। तब मान लीजिए कोई एक आध को हम परमाणु लिए हैं, तब परमाणु में कुछ हो या ना हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होता है, बताए थे। हाँ। न्यूट्रॉन की संख्या कुछ हो सकता है। बताइए इस परमाणु में के गो इलेक्ट्रॉन ले? बोलो, के इलेक्ट्रॉन? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, के गो? आप ऐसा बोलो ना कि बनावल जा सके 5 गो। तो इसको छोटा कहना है सिर्फ 5 गो ले लीजिए। के गो लेना है? 5 गो लेना है। तो लीजिए 5 गो। ये एक परमाणु लिए हैं आप। परमाणु में इसको कहना है कि सर 5 इलेक्ट्रॉन आपको ले लेना है। 5 गो लो हुआ। 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ। तो निश्चित है कि प्रोटॉन के गो रहेगा? 5 गो। ऑब्वियसली क्लियर है सबको तो नहीं के, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन 5 गो है तब प्रोटॉन भी के गो रहेगा? बोलो, 5 गो। बिल्कुल, काहे कि दोनों आपस में संख्या में कुछ होता है, बराबर होता है। तो लीजिए प्रोटॉन भी 5 को लिए हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, देखो हुआ। अच्छा न्यूट्रॉन के को लेना है। न्यूट्रॉन कितनों रखोला से कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन अब कितनों भी रखिएगा ना, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है नहीं। तो न्यूट्रॉन पे आवेश सब पर 0 है, तो एक कंसीडर नहीं करेंगे। एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? ऋण आवेश की धन आवेश? पीछे के वीडियो में बताए हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन धन आवेश। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे उतना ही आवेश प्रोटॉन पे बतावल गया है कि जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? माइनस है, प्रोटॉन पर प्लस। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, तो एक रो पर -1 -1 ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? माइनस। तो माइनस दिए है, एक रो पर माइनस, तक को माइनस हो गया? बोलो, गिनो। 1 2 3 4 5 5 को माइनस है। और जितना इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज किरा पर होता है? बोलो, तब प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पे -1 लिया है तब प्रोटॉन पर +1 तो बताओ के गो इसमें के गो माइनस? 5 गो माइनस और के गो प्लस 5 गो प्लस। तो कट के कोई एक पर आवेश बचेगा? 1 - 1 प्लस खत्म, 1 - 1 प्लस खत्म, 1 - 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म।
और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश सही है, तब पूरे परमाणु पर कोई आवेश बचा नहीं। कितना आवेश हुआ? जीरो। अगर परमाणु में हम लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन? तब 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो निश्चित 3 को कोई रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन अगर रहेगा होगा। तो एक बार बताओ, अगर इसमें बताओ -1 -1 -1, बताइए इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, एक पर +1 +1 और +1, चूंकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। 1 - 1 प्लस खत्म, 1 - 1 प्लस खत्म, 1 - 1 प्लस खत्म, 3 को माइनस और 3 को प्लस कट के एक पर कोई जीरो चार्ज नहीं बचेगा। तो आवेश का वैल्यू कितना है? 0। और अगर आवेश 0 हो गया, इसका मतलब विद्युतीय उदासीन। तो एक बात बता सकते हो, परमाणु के विद्युतीय उदासीन होने का मेन कारण क्या है? आवेश का 0 होना या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर होना? बोलो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या बराबर होना। देखिए आवेश 0 काहे हो जा रहा है? काहे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में यहां बराबर है। आप देख लीजिए खुद, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं रहता, मान लीजिए अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं होता, तो अगर नहीं होता, मान लीजिए कि हम परमाणु को इससे बनाए हैं, ठीक है, एक में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग मान लेते हैं। मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गो है, देखो के गो लिखे हैं 4 गो, अब प्रोटॉन हम 3 गो लेते हैं, के गो लिए हैं? तो ये बताइए, एक पर -1 -1 -1 एक पर +1 +1 +1, तो एगो माइनस एगो प्लस खत्म, 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस, बोलो कोई चीज -1 चार्ज है ना, निगेटिव ना। हाँ। तो एक पर बताइए कौन सा चार्ज बचा? ऋण आवेश बचा कि नहीं बचा? ऋण आवेश हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं रहता था, चाहे तो एक पर ऋण हो जाता और चाहे तो धन हो जाता। धन कब होता? जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, प्रोटॉन मान लीजिए एक और रहता, एक और रहता, तो एक और प्लस एक और प्लस, तो बताओ हुआ ई कट गया, ई कट गया, ई कट गया, ई भी कट गया, तो एगो कुछ ही बचता, प्लस ही बचता। तो देखिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। 0 आवेश होने का मेन कारण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का आपस में समान होना। इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है, 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो 3 गो प्रोटॉन है। दोनों के चार्ज को हो जा रहा है, कट के कोई चार्ज नहीं। चार्ज का वैल्यू कितना? आवेश का वैल्यू कितना? 0। आवेश को सूचित किससे करते हैं? Q से। तो आवेश का वैल्यू 0 हो रहा। तो परमाणु के विद्युतीय उदासीन होने का मेन कारण ही नहीं कि इस पे आवेश 0 है, इसका मेन कारण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गया। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण इस पर कट कर कोई आवेश बच ही नहीं पा रहा। जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सबके सब कुछ हो जा रहा, खत्म, सबके सब कुछ सबके सब अगर कट के 0 हो गया, हुआ 0 कूलम हो गया, इसका मतलब विद्युतीय उदासीन है। तब क्या लिखेंगे बताइए? परमाणु के बारे में क्या लिखना है? बोलो। सीधे कहें कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसके कारण इस पर कट कर कोई आवेश बच ही नहीं पाता है। कुल आवेश का मान 0 हो जा रहा और आवेश का मान 0 हो जाए, इस कारण से विद्युतीय उदासीन है। विद्युतीय उदासीन के कारण सबको समझ में आ गया। परमाणु विद्युतीय उदासीन काहे होता है? कह देंगे बुआ कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान है, जिसके कारण इसमें कट कर कोई आवेश नहीं बचता है, इस कारण से विद्युतीय उदासीन है। क्लियर हो गया? तो बताओ द्रव्यमान क्या दर्शाता है? विद्युतीय स्थिति। द्रव्यमान क्या नहीं, द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को, आवेश विद्युतीय स्थिति को, परमाणु विद्युतीय उदासीन। परमाणु विद्युतीय। एक बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं बुआ, इसको नोट में सबको लिख लेना लास्ट में, है ना। जहां वहां पर नोट्स जब देंगे तो वहां पर तो आपको हम लिख के दे ही देंगे नोट में। विद्युतीय उदासीन कण कौन कौन है? विद्युतीय उदासीन जो आपके सिलेबस में कुछ पढ़ना है ना, और ध्यान रखना, विद्युतीय उदासीन के कुछ नाम हम लिखते हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना। सबसे पहले वो न्यूट्रॉन। बोलो कौन? न्यूट्रॉन। याद है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था, न्यूट्रॉन विद्युतीय उदासीन था, याद है सबको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होगा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन को चाहिए विद्युतीय उदासीन। विद्युतीय उदासीन। ठीक से पहले तुम बैठो। विद्युतीय उदासीन तुमको अलग जगह दिए हैं, मतलब थोड़े कि तुम पसर के बैठे रहोगे, फिर माइक तुमको से छीन लेंगे, बैठा देंगे पीछे होने। चलो बुआ, अच्छा हाँ बताइए पहला में कौन हुआ? न्यूट्रॉन विद्युतीय कोची है उदासीन। अच्छा दूसरा हुआ परमाणु, अभी पढ़े ना। परमाणु पर कोई आवेश था नहीं, तब परमाणु भी होता है विद्युतीय उदासीन, एकरो पर कोई आवेश नहीं है, काहे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है, काट के कोई आवेश नहीं बचेगा। तीसरा है हुआ अल्फा कण, बोलते जाना कौन है? अल्फा कण। कौची? अल्फा। एक और लिखता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय आगे हम पढ़ाने वाला एक चैप्टर है ना, चुंबकीय क्षेत्र में एक अलग से चैप्टर मिलेगा बउआ,
जो चुंबकीय क्षेत्र आपको सिलेबस लिखवाए ना उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग अलग से चैप्टर में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको 4 गो चीजें ध्यान रखना है। के गो? 4 गो। पहला बोलो न्यूट्रॉन, पहला न्यूट्रॉन, दूसरा बोलो परमाणु, कोची, तीसरा अल्फा कण नहीं है वो गामा किरण था क्या, यहाँ अल्फा कण पॉजिटिव होता है, सॉरी अल्फा कण पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। हीलियम 2+ को अल्फा कहते हैं। हीलियम 2+ जो रहता है ना अल्फा कहा जाता है। तो अल्फा धन आवेशित होता है, अल्फा नहीं। एकदम बिल्कुल ठीक करेंगे आप लोग, एकदम ठीक है आप लोग ठीक करेंगे। गामा होता है वो गामा किरण होता है, गामा किरण। इसको कौन सी पढ़ेंगे? गामा कैसे लिखना है बोलो? बाई लिखना है लहरिया मार के, बाई लिखना है लहरिया मार। बाई ऐसे जो लिखते हो ना वो ऐसे नहीं लिखना है, इसको लहरिया मार के बाई लिख देना तो गामा हो जाएगा। जैसे देखो हम ऐसे करके ऐसे लिख दिए तो गामा किरण। गामा को जी बोलो गामा किरण जो होता है ना बुआ ये विद्युतीय उदासीन होता है। एक्स किरण विद्युतीय उदासीन। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 गो होता है, 7 के 7 विद्युतीय उदासीन हो जाएगा। क्लियर है? 7 के 7 को हो जाएगा। बहुत गर्मी तुम लोग को भी लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं। हमनी है कौन सी बिहारी, तो बिहारी की अलग से लावेंगे। धैर्य कैसे करके कुछ करना है, पूछ लेना है, इसको ऐसे करके कंधा पर रख लेना है, ऐसी ना, हाँ ऐसे करके। बिहार के लोग ये तो है ना, बिहार मुरेठा तो रहबे करता है बिहार का, कुछ करे है ना, मुरेठा बांध ले तो कम नहीं। चलिए गर्मी में तो नहीं मुरेठा बनवा रहे हो, अब ठीक है। हाँ तो आप बताइए जो हुआ, लो मुरेठे बांध के पढ़ा देते हैं। बड़ी तो नहीं अब यार हंस रही हैं, ताली मारे करने कौन जरूरत था, खूब धर के ताली बजा रही हैं। चलिए तो बताते जाइएगा। हाँ बुआ बोलो विद्युतीय उदासीन में के कण है, बोलो विद्युतीय उदासीन में के कण? 4 कण। सबसे पहला बोलो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है विद्युतीय उदासीन। परमाणु होता है विद्युतीय उदासीन। परमाणु भी कोई विद्युतीय उदासीन होता है। परमाणु भी क्या रहेगा? विद्युतीय उदासीन रहेगा। गामा किरण विद्युतीय उदासीन। गामा किरण विद्युतीय उदासीन। अब विद्युत चुंबकीय तरंग याद करना, सब आगे मिलेगा। अभी आपको विद्युतीय उदासीनता के तौर पे कुछ बता दिए कि कौन कौन होता है। तो 4 को अभी आपके सिलेबस में, एक में से कोई ना कोई एक और देता हुआ, 5वां एक और आपको हम समझा देते हैं। 3 के बाद 4 हो गया ना। अब 5वां तो सबसे इंपोर्टेंट वाला तो छूट ही रहा था, यही तो बार बार क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय उदासीन है। यही क्वेश्चन तो आपको देता है बार बार। देखिए विद्युतीय उदासीन में एक और होता हुआ जिसका नाम है फोटोन। कौन सी? फोटोन। बहुत इंपोर्टेंट है वो, बहुत इंपोर्टेंट। फोटोन। फोटोन, फोटोन को जानते हो? फोटोन 10 लोगों में से बताएंगे फोटोन। हाँ क्या करेंगे? हाँ प्रकाश, बिल्कुल 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 ठीक है। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से, प्रकाश छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है, इसको फोटोन कहते हैं। आगे आपको हम मॉडर्न फिजिक्स में भी उसको ही पढ़ा जाएगा, है लाइट में ही पढ़ा देंगे, मॉडर्न दो जगह पर आपको मिल जाएगा। तभी ध्यान रखिएगा प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, और आप फोटोन कहते हैं। और फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। फोटोन विद्युतीय उदासीन होता है। फोटोन क्या होता है? विद्युतीय उदासीन। विद्युतीय उदासीन में के कण हुआ? 5। फिर से बोलो न्यूट्रॉन, परमाणु, गामा किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग और फोटोन। बोलते जाओ नहीं याद हो जाएगा। फिर से न्यूट्रॉन, परमाणु, गामा किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग और बोलो फोटोन। कौन होगा? फोटोन। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? पूरा का पूरा ये बात कंप्लीट करवा दिए हैं वो लोग, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए है ना। परमाणु क्या होता है? विद्युतीय उदासीन का है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर। कट के कहानी खत्म हो जाएगा। अगला बताइए कि विद्युतीय उदासीन में कौन कौन होता है, कण जो समझा दिए हैं। अब हमने के टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण। चलिए मुरेठा हटा देते हैं, वो मुरेठा ठीक नहीं लगा था नहीं। चलिए तो अब आ जाते हूँ, तो पानी थोड़ा पसीना हो गया था। अब आते हैं टॉपिक पे बुआ जिसका नाम है किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग। 2 केसेस है। हमने के इलेक्ट्रॉन का त्याग पढ़ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का कौन सी पढ़ना हुआ? त्याग। इलेक्ट्रॉन का कौन सी? त्याग। और दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रॉन का कौन सी? ग्रहण। 2 टॉपिक हम लोग अब रह गए, दोनों खत्म कर लेंगे, इसके बाद आज का क्लास एंड हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग। कौन सी बुआ बोलो? इलेक्ट्रॉन का कौन सी? त्याग। इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु हम लिए, ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु लिए है तो वस्तु में के इलेक्ट्रॉन लिए है, बोलो के इलेक्ट्रॉन? देखो 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन लिए है तो 3 को प्रोटॉन भी रहेगा। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कौन सी होता है? बराबर। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे उतना ही आवेश प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे -1 -1 अब फिर बोलो -1, एक पर +1 +1 अब +1।
3 गो माइनस और 3 गो प्लस, कट के आवेश कितना 0। मतलब पूरी तरह से कोई चीज है आवेश 0 है, मतलब विद्युतीय उदासीन अभी है। अच्छा मान लीजिए कि वस्तु इलेक्ट्रॉन का एगो त्याग कर दे, ध्यान से समझिएगा, अपना में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग, हम आगे ट्रिक बता देंगे जल्दी याद हो जाएगा। अभी समझो, इस वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ से त्याग कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, ई इलेक्ट्रॉन का को यहाँ से हटा, कहा कि ना तुम जाओ यहाँ से, भागो, भाग गया इलेक्ट्रॉन, को जो हुआ भाग गया। क्लियर है। आज जब इलेक्ट्रॉन भाग गया तब कंडीशन को बनेगा जी, बताओ। अब यहाँ पर बोलो कौन सा आवेश है, -1, यहाँ भी -1, एक पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, 1 माइनस से 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म, एक यहाँ माइनस 1 प्लस माइनस खत्म, तो बचा एक पर अब कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद एक पर एगो खाली प्रोटॉन में ना बच गया है। अब प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कौन सा आवेश आ रहा, बोलो धन आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पर कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन जब भाग गया हुआ तो 2 गो तो कटा, एगो प्लस बचा के नहीं बचा। अच्छा एक बात और बताइए, अगर बउआ ई कोची करता ना कि इस तरह से कंडीशन, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता, एक में से एक और ई वाला इलेक्ट्रॉन फिर से निकालता, ई वाला इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे, ई वाला को समझा रहा, ई वाला को अगर एकरा भी निकाल दे इसे करके, तो इलेक्ट्रॉन अब के गो बचा, बोलो अब के गो बचा, एगो, तो एगो से एगो कटता, अब के गो प्लस बचता, बोलो 2 गो, एकरा पर 2 प्रोटॉन था, 2 गो प्लस होता, 1 प्लस मिला के टोटल के गो प्लस मिला, तब 2 गो प्लस होता कि ना होता, बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कौन आवेश, बोलो कौन आवेश, प्लस, कौन आवेश प्लस से ना। अगर इलेक्ट्रॉन भगा रहा है तो कौन आवेश, ऐसे भी सोचो कि अगर हम कोई के कुछ पैसा दे दें तो हम कर्जा में होंगे कि प्लस में होंगे, प्लस में कभी कर्जा होगा। अब ऐसे भी सोच लीजिए, इलेक्ट्रॉन त्याग किया, किसी को कुछ दे दिए हैं, हमारे पास पैसा था किसी को दे दिए, तब कहीं कर्जा में है, माइनस में है, नहीं कोच में रहेंगे, तो वही तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा था कौन आवेश, प्लस। कितना प्लस, बोलो जितना त्याग, के गो त्याग किए हैं तो के गो प्लस, अगर 3 गो त्याग करते था के प्लस, अगर 4 गो त्याग करता 4 प्लस। बताइए पूछा जाए कि अगर तुम पैसा किसी को दोगे तब कर्जा होगा कि प्लस होगा, प्लस की माइनस, कितना प्लस, तो जितना पैसा देंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए 2 कंडीशन हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कौन आवेश, बोलो बुआ पॉजिटिव चार्ज, प्लस में आवेश आवेगा, कितना प्लस, तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो उतना प्लस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था के प्लस, अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है 3 प्लस। जैसे कभी आप देखे होंगे लिखा रहता है एल्यूमिनियम 3 प्लस, केमिस्ट्री में मिलेगा जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे था, तो एल्यूमिनियम का 3 गो प्लस का है, क्या कि छुछुंदरा 3 इलेक्ट्रॉन का कोई किया होगा त्याग, प्लस कब आता है, बोलो प्लस कब आता है, कोई के पैसा कोई से ले लीजिएगा तब कि दे दीजिएगा तब, दे देंगे तब। अगर त्याग करेगा था ना तो एल्यूमिनियम पर 3 गो प्लस आवे का मतलब यही है कि 3 इलेक्ट्रॉन का कोशिश किया त्याग किया, ये बात समझ में आ रहा, 3 इलेक्ट्रॉन का कोशिश किया त्याग किया, तो एल्यूमिनियम 3 गो। अगर हम ऐसे लिखते हैं बुआ, ऑक्सीजन पर 2 गो प्लस लिखते हैं, मतलब कोशिश है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का कोशिश किया त्याग किया, ये बात कंप्लीट हो रहा है सबको, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कौन सा आवेश आवेगा, बोलो प्लस, कौन सा प्लस। अब ऐसे चिन्ह से समझो ना बदमाश, कि अगर हम कोई के पैसा देंगे तो कौन चीज प्लस, कितना प्लस, जितना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कौन सा आवेश, धन आवेश प्लस हो जाएगा, और कितना धन आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। एक और बात बताइए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही बार बार रिपीट भी करता है, एक बार बताओ इलेक्ट्रॉन छोटा कि बड़ा, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा नहीं, कैसे, काहे कि बताइए परमाणु छोटा था कि बड़ा था, बहुत छोटा, उसको कौन चीज से देखे थे, अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन छोटा कि बड़ा, बहुत छोटा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वस्तु का द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा, बोलो द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, हम कन्फर्म हो का है, क्यों, जैसे देखिए बताते हैं, द्रव्यमान घटेगा। जैसे हमरा मालिक की ढोकली में कुछ है, ये लीजिए हम ढोकली में ऐसे करके रख ले हैं, ठीक है, ऐसे करके उसको डाल दिए ढोकली में, इसे दिख रहा है सबको, हाँ ऐसे तोलवाएंगे तो तन में नहीं हुआ कि नहीं द्रव्यमान ज्यादा। अब कुछ ही करते हैं ना वो के निकाल के ऐसे करके निकाल के दे दिए गिल्ला, तब हम हल्का तन में नहीं हुए कि नहीं। अगर त्याग कर दिए तब द्रव्यमान कुछ होगा, बोलो द्रव्यमान घटेगा, कुछ होगा बोलो, लेकिन बताइए कितना बड़ी कम घटेगा। एक बात बताओ, एक पूरा बड़का को बक्कू समझते हो, बक्कू समझता है कि नहीं समझता है, बड़का बोड़ा को बक्कू कहते हैं, बड़का बोड़ा को कुछ कहते हैं बक्कू कहते हैं। बड़का को इसे बोला था,
एकरा में ठैंच के ऊपर चावल भर ले हैं, कौन चीज भर ले हैं? चावल। चावल। ऐसे करके इसमें चावल पूरा डाला हुआ, चावल भरा हुआ। एकरा में से हम कोची किए ना कि एकरा में से एगो चावलवा निकाल के यहाँ से हटा दिए हैं, एक चावल को निकाल के कोची किए हैं, हटा दिए हैं। यहाँ से गए ऐसे करके एक चावल लिए, यहाँ से कहे कि तू यहाँ पर हट जाओ, भागो ना बदमाश, इन्हें से भगा दिए। अब जैसे भगाए तब बताओ ये बोलवा के इस बोला का पूरा द्रव्यमान घटा के बढ़ा, घटा। घटेगा, कितना घटेगा? बड़ी कम घटेगा। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन तो चावल जैसा है, तो द्रव्यमान घटेगा लेकिन अल्प रूप से घटेगा, यही ध्यान रखना है। ये नहीं कहेंगे द्रव्यमान घटेगा, कुछ होगा अल्प रूप से, अल्प रूप, बड़ी तनी मनी घटेगा, एकदम तनी मनी, एकदम तनी मनी, बहुत कम घटेगा, वो अल्प रूप से घटता है। एक पूरा बड़का को बोला है, में से चावल इसे करके निकाल के हटा देंगे तो कहेंगे कि द्रव्यमान घट गया है, नहीं, अल्प रूप से घटा है, कुछ कहेंगे घटा तो है लेकिन अल्प रूप से घटा, ध्यान रखिएगा। तो एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो क्या चीज बोलो त्याग करेगा? धन आवेगा कि ऋण आवेगा? बोलिए आप लोग, धन आवेगा कि ऋण आवेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग, कोई के पैसा दिए हैं, कौन सी, प्लस की माइनस? प्लस। धन आवेगा, धन आवेश, कौन सा आवेश? यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। कौन सा? कितना धन आवेश था? जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के पश्चात उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा नहीं, सीधे कहेंगे अल्प रूप से घटेगा, अल्प रूप से घटेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग सबको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन के त्याग में क्या कंडीशन? 3 कंडीशन। पहला, कौन सा आवेश? कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर कौन सा आवेश आवेगा? बोलो कितना धन आवेश? जितना देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन त्याग करने के पश्चात उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा? अल्प रूप से घटेगा, अल्प रूप से घटेगा। अब आते हैं बुआ, अच्छा एक बात बताना, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर कभी कभी लेकर बड़ी गलती कर देता है बुआ, ध्यान से सुनो, है ना। इलेक्ट्रॉन है के गो, देखो इलेक्ट्रॉन के गो लिए हैं? 4 गो। तब प्रोटॉन भी के गो रहेगा? 4 गो प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश है? ऋण आवेश। कौन सा? -1 -1 -1 -1। यहाँ बोलो +1 +1 +1 +1, समझ में आया? कौन सा धन आवेश है? हाँ। अच्छा बताओ, जितना ऋण है उतना है, ऋण के गो है, माइनस में 4 है, धन भी कितना में? काट के कोई आवेश पर है? नहीं, कोई आवेश नहीं है, आवेश 0 है। अच्छा एक से अगर इलेक्ट्रॉन को हम हटा दें तो कौन आवेश बचेगा? प्लस। अगर एक को हटावे तो के प्लस, 2 को हटावे 3 को हटावे 3 प्लस। अगर कहा जाए कि सल्फर पर हम सल्फर पर 2 को प्लस लिखें, अगर मतलब क्या है कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर तो प्लस आया। अच्छा हम मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ना निकाल के हम प्रोटॉन को निकाल दें, क्या निकाल दें? बोलो प्रोटॉन को। अब यहाँ से प्रोटॉन को ऐसे पकड़े और कहें चलो बेटा बाहर, कौन सी? चलो बेटा बाहर, बाहर निकाले हैं, तब के गो कटेगा? बोलो 3 गो कटेगा। कौन कौन? ई कट जाएगा प्लस माइनस, ई कट जाएगा प्लस माइनस, ई कट जाएगा प्लस माइनस। अच्छा ई तो प्लस खत्म ना हो गया, ये प्लस तो बाहर हो गया, तो ए गो कोची बचा है? बोलो अरे बस ए गो कोची बचा? बोलो माइनस। ए गो कोची बचा है? माइनस। एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ए गो माइनस। बताओ अगर प्रोटॉन को हटा दें तो कौन सा आवेश? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। प्रोटॉन निकाल देंगे तो कौन सा? माइनस। लेकिन अच्छा आप लोग बता सकते हो? हाँ क्लियर है? ये ठीक है? सर ठीक है, ठीक रहेगा? नहीं ठीक है, नहीं बउआ बदमाश, ये ठीक नहीं है, गलत कंसेप्ट है। क्यों? तन्नी को याद, हमने को कहानी पढ़ना था छोटा में कि वो साधु बाबा थे, जी, और सुग्गा पालते, तुमने सुना होगा, सुग्गा पालते थे। सुबह को है ना, तब एगो शिकारी आया, जाल बिछा के सुबह को पकड़ के लेके चल गया। सुगा मतलब कौन था? पकड़ के लेके चल गया। और जब पकड़ के लेके चल गया ना, तो साधु सोचे कि इसे तो रोज शिकारी आवेगा, जंगल में से सुगा लेके चल जाएगा, तो हम रखे हैं केरा। तो सुगा को पढ़ाना शुरू किया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ में नहीं फंसना, लोभ में नहीं फंसना। रोज पढ़ावे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसना, रोज इसी पढ़ाते रहे। एक दिन का हुआ कि शिकारी पूरा रट गया, एकदम जिकान मुंह जाना तो धाई से बोल दे, सुगा सब है एकदम लय में बोले, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसना। एक दिन शिकारी आया, शिकारी सुन लिया, कहा अरे बाप रे बाप, तो सुगमन पूरा कोसी है, पढ़ा लिखल है, या फांसबे नहीं करेगा। बेचारा जाल लेके चल गया। घर जाके पत्नी से कहा कि देखिए ये सब सुगमन जो है ना,
अब नहीं धराएगा, अब तो बड़ी दिक्कत हो जाए, हमने कैसे जीवन चलेगा हम लोग को। पत्नी कही कि एक बार जाकर प्रयास तो कीजिए ना, घर बैठे से कम फेंक के देखिए कहीं फंस जाए। पत्नी के है ना बात मान के चला आया, और आने के बाद जब जाल फेंका ना तो सब जाल फेंका, उसमें दाना डाला ना, खाला सब पहुंच गया, सब फंस गया। अब फंसला के बाद भी कोची गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लो में। वही बात यहाँ है। तो उन्हीं के पीछे के क्लास में बताए कि नहीं बताएंगे, बताओ कि प्रोटॉन नाभिक के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है, कस के बंधल रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अभी कह रहा तुम निकलवा दिया था, बोलो प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे तब कभी प्रोटॉन को बाहर नहीं निकालेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर टॉपिक कुछ ही लिखे थे, याद है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, कभी प्रोटॉन के बारे में नहीं लिखे थे, वह समझ है। हाँ, तो कभी एक में प्रोटॉन का त्याग होगा, बताइए तो। तब प्रोटॉन के त्याग वाला थ्योरी कुछ ही रहता है, गलत रहता है। कितनों तो उन्हीं को पढ़ा देंगे ना, तैयो तुम लोग गलती करो, यही दिक्कत है। तो उन्हीं के पीछे वाला रिपीट करना है पहले। प्रोटॉन का कभी त्याग नहीं करेगा, प्रोटॉन कभी त्याग नहीं, कहा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में। नाभिक के अंदर मजबूत बल द्वारा बंधा होता है। तो एक मतलब हम लोग अभी कोई चीज पढ़े थे, बोलो इलेक्ट्रॉन का कोई चीज त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर कर देगा, इलेक्ट्रॉन अगर त्यागे तो कौन सा आवेश आवेगा, धन आवेश। कौन सा आवेश, धन आवेश। कितना धन आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन का, और बताओ उसका द्रव्यमान घटे आगे बढ़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि हम है कोई कि हम पैसा दे दिए, तो पैसा दिए तो प्लस की माइनस, प्लस कितना, प्लस जितना देंगे पैसा। एक आदमी कोई को पैसा देने के बाद हम कर्जा में है, नहीं जितना। हाँ, इसके बाद बोलो द्रव्यमान इसका घटे आगे बढ़ेगा। अगर हम कोई के पैसा दें तो हल्का हल्का ढोकड़ी ना लगेगा, तो तनमनी तो घटवे करेगा, तो अल्प रूप से कुछ होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कुछ, बोलो अगला टॉपिक क्या रहेगा, है ना। हम लोग पढ़ लिए हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का ग्रहण पढ़ेंगे बुआ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। देखिए टाइम हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग से एक बात कह रहे हैं कि नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको पहले बोले हैं, और रोज दे ही रहे हैं सबको। और आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और जम के मेहनत करो, ढंग से पढ़ो। नहीं आप पूरा एकदम इतना बार रिवीजन कर जाओ ना कि कोई चीज जब आवे ना आपके सामने तो एकदम निश्चित उसको बता दीजिए। आप अपने क्लास के सबसे अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। अच्छा रिजल्ट के लिए ये आप ये लगे कि अगर किसी दिन आप नहीं आए हैं तो टीचर क्लास छोड़ दे, क्या अच्छा अगला दिन पढ़ा देते हैं, जो कुछ कम पढ़ा दे, बात करके निकल जाए टीचर। ऐसा बनो, सामने वाला इतना तेज होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट ना बना तो टीचर को भी लगे कि हाँ अरे आज नहीं आया है, थोड़ा कम। तो इस तरह से बनो पहले। तो कैसे बनेगा, मेहनत, कोई चीज बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है। एकदम ढंग से पूरा मेहनत कीजिए, एकदम जी जान लगा दीजिए पढ़े में। नहीं 4 साल ढंग से पढ़ लो ना, तो देखिए नौकरी तो आपका हाथ में रहेगा। नहीं क्लियर है? तो चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज को।